डिस्क्रिप्शन डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों का सिलसिला जारी हो चुका है आने का, लोग भी आ रहे हैं। भाई बैठते रहें जहाँ खड़े। और नहीं करना है, बड़ा पैर थोड़ा पीछे तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 20वें रमज़ान की सहरी में दाखिल हो चुके हैं। आज की सहरी का एहतमाम यूके में मुकीम पाकिस्तानी जेडीसी के ट्रस्टी जनाब आसिम नकवी साहब ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से किया है, वालिदैन मरहूमीन की जानिब से। हमारे आज की इस तकरीब में पाकिस्तान के सबसे लंबे कद के आदमी जनाब नसीर सुमरो साहब तशरीफ लाए हैं, आप लोगों से बात भी करेंगे। मुफ्ती शाह मोहम्मद यूसुफ अमीर अल जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, आप भी तशरीफ लेकर आए हैं। मोहम्मद अनवारुल हसन कादरी मदरसा फैजुल कुरान मेमन गोट, आप भी तशरीफ लेकर आए हैं। शाह तौसीफ हुसैन मोहम्मद गद्दी नशीन दरसखा सफ़ी लजपाल बिन कासिम टाउन, आप भी तशरीफ लेकर आए हैं। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल शफीकुज़्ज़मान ताजी मोहम्मद अली ज़मान कव्वाल, आप भी तशरीफ लेकर आए हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं नाते रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तुफ़ैल सानी को गुजारिश करूँगा आगे नाते शरीफ पेश फरमाएं। और जो लोग भी आगे की तरफ आ रहे हैं वहीं बैठ जाए, यहाँ जगह खत्म हो गई है। सज्जाद बस यहाँ खत्म हो गई है, वहीं बैठाओ भाई, बैठते रहें। सज्जाद आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे। आज नहीं तो कल सही सल्ली अला शफीना सल्ली मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। बुला लो फिर मुझे शाह बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरों पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। ऐ काश मैं बन
कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। बहुत शुक्रिया तो फ्रेंड, जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल जनाब शफीकुल ज़मा काजी मोहम्मद अली ज़मा कव्वाल से कि आप भी नात रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहारा चाहिए सरकार, सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए, मदीने की हाज़री के लिए। यहाँ से लेके वहाँ तक वही तो मालिक है। अता कर दो हमें सदका नवासों का, है टुकड़ों पर ही तुम्हारे जी गुजारे या रसूल अल्लाह और यहाँ से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक वही तो मालिक है। ये कायनात बनी है, बनी है मेरे नबी के लिए। ताज पर कोई गदा मुफलिस मोहताज, ताज पर कोई करम है मेरे मोहम्मद का, करम है मेरे मोहम्मद का हर किसी के लिए। मोहम्मद का हर किसी के लिए। खुदा ने हमको बनाया नबी की उम्मत में, खुदा ने हमको बनाया नबी की उम्मत में। महशर में साबो सरिहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। मेराज में अल्लाह से रो के जो की है, उम्मत के लिए ऐसी दुआ कौन करेगा। खुदा ने हमको बनाया नबी की उम्मत में। बहुत बड़ा है ये इनाम, बहुत बड़ा है ये इनाम उम्मती के लिए। बहुत बड़ा है ये इनाम उम्मती के लिए। कभी तो ख्वाब में आ जाए या रसूल
सही। से बड़ी बंदगी नहीं कोई, तेरे रसूल जो मिल जाए बंदगी के लिए सहारा चाहिए। तो सबसे मज़ीद बरकतें पैदा करें, हमारी दुआएं, हमारा ताबून अपने साथ हमेशा। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको आज की 20वीं शहरी खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष साहब आए आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के सबसे दराज क़ामत जनाब नसीर सोमरो साहब से, जो कि ऑक्सीजन के सहारे चलते हैं, लेकिन अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है शहर में तो वहाँ हमारे साथ जाते हैं, उन लोगों की दादरसी करते हैं, उनके हालात, उनके मसाइल जानते हैं और उनके मसले के हल के लिए अपनी हद तक कोशिश भी करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से खिताब फरमाएं जनाब नसीर सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम सारे मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, यहाँ माशाल्लाह कोई फिरका वरीयत नहीं है, और ये सारा सहरा जफर अब्बास के पास जाता है, और उन लोगों का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ जो लोग बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान में जो तावन करते हैं, इन गरीब आवाम के लिए एक जज्बा रखते हैं खिदमत का, उनको भी अल्लाह ताला एक मौका देता है कि अल्लाह ताला की राह में इन लोगों की खिदमत की जाए, तो यही जरिया होता है। उनका भी सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, और बाकायदा मैं सलाम पेश करता हूँ जफर अब्बास भाई को, क्योंकि ना दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ना सोने का टाइम है ना कोई वो, तो बड़ी बड़ी नवाजिश है जफर अब्बास भाई की, और बस यही नोट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नसीर भाई। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे वो जो मीडिया वाले भाई ने जब खुदकुशी की थी, वो जो फ्लैट में रहते थे फेडरल एरिया में, तो आप यकीन करें नसीर भाई ऑक्सीजन लगाकर उनके घर गए, उनके बच्चों की मदद की माली तौर पे, और बड़ी बात है इस हालत में भी नसीर भाई हर जगह जाते हैं, किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों को कोई भी वक्त आए। और चंद दिन पहले हमारी बहन, छोटी सी बहन कहीं लापता हो गई है, तो उनके लिए मेरी अपील है हुक्मरानों से और डीजी रेंजर्स साहब से कि उनके लिए फौरन कोई इंतजाम उठाया जाए, क्योंकि किसी की बच्ची हो या बेटा हो या बेटी हो, वो जब जाते हैं ना उनको पता होता है तो कैसी गुजरती है, उनकी दिन रात रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, और वो भी एक बेटी रात, उसको बहुत तकलीफें होती हैं, उनके माँ को, उनके वालिदैन को, उनके बहनों को, उनके भाइयों को, पूरे खानदान को तकलीफ होती है। तो मैं अपील करूँगा डीजी रेंजर साहब से कि इस पर थोड़ा फौरन एक्शन लिया जाए, ताकि फौरन हमारी बहन दुआ और जल्दी वापस आ जाए। आप लोगों भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारी बेटियों को, बहनों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे। शुक्रिया। आपका शुक्रिया नसीर भाई। तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स टीवी एंकर जनाब मिर्जा इकबाल बेग से, जो आज 20वीं शहरी में दुनिया में रोड पर मुनक्किद होने वाली सबसे बड़ी अवामी शहरी में इस वक्त दोनों रोड पर लोग बैठना शुरू हो चुके हैं। आप लोगों से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया
जफर अब्बास भाई जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे कि आप आए, और आज मैंने आकर देखा। मैंने इनसे पूछा कि 2-3 हज़ार के करीब लोग हैं। इन्होंने कहा कि 5,000 से ज़ायद लोगों के लिए ये सहरी का एहतमाम करते हैं। 5,000 थाल है और एक थाल में 3 लोग, लेकिन हज़ारों का मजमा है अगर आप देखें। और ये जो जिसे कहते हैं कि इन्होंने तने तनहा और फिर अपनी टीम के साथ मिलकर जिस तरीके से जफर अब्बास काम कर रहे हैं इस शहर कराची में, आप जाएं, चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे वो डायलिसिस सेंटर हो, चाहे कोई भी समाजी काम हो, तो जफर अब्बास और फिर किसी भी फिरके से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाम पर। बहुत सारे लोग मुखालफत भी करते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि जिस तरह से जफर अब्बास मेहनत करते हैं, और ये वो मलक आदमी है जो बगैर सिक्योरिटी के, बहुत कम सिक्योरिटी के, मुझे वसीम बादामी के एक प्रोग्राम में मिले जफर भाई। मैंने उनसे कहा कि आपके गार्ड वार्ड का है? कहने लगे एक दो इनके साथ थे, कहने लगे यही मेरे गार्ड है। तो मौला पाक भी फिर इन पर अपनी रहमत का साया करता है और इनकी हिफाजत करता है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। इस शहर में बेशुमार लोग हैं जो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए तो मैदान में आ जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है लोगों के साथ खड़े होने की तो फिर उनमें जफर अब्बास ही नज़र आता है। अभी दुआ का जिक्र कर रहे थे नसीर सुमरो साहब, तो वाकई में मैंने देखी वीडियो भी जफर भाई ने रिलीज़ की। आज सुनने में आया कि कुछ पेशरफ्त हुई है, तो अगर अल्लाह करे कि वो बच्ची जो है वो अपने घर वापस आ जाए। लेकिन जो काम जफर अब्बास कर रहे हैं, चाहे इतने लोगों के लिए सहरी का एहतमाम करना, इतने लोगों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करना, आप यकीन जाने मेरे दोस्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनको बताया कि मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा आप जाएं और जफर अब्बास साहब से कहें कि वो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस नेक काम में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनकी जो फेसबुक चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर जफर अब्बास की सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं। और फिर इन्होंने एक दिन तो अपनी वीडियो भी डाल दी। लोग समझते थे ये डिफेंस में रहते हैं, इन्होंने हनीफ भाई के साथ अपनी वीडियो भी डाल दी। मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनकी हिम्मत, इनके हौसले को मजीद बुलंद करे, ताकि इसी तरीके से ये लोगों की भी खिदमत करते रहें और इस तरह आप लोगों को जमा करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। वालिद साहब, मैं आपको एक मंजर दिखा दूँ। ये भाई जो व्हील चेयर पर बैठे हैं, ये 3 भाई हैं, खुद नहीं चल सकते 16 साल की उम्र से, लेकिन रोज़ाना गरीबों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट खरीद के लाते हैं। हालांकि इनके रोजगार के लिए अगर सोच रहे हैं, ये जज्बा है पाकिस्तानियों को। देखें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती शाह मोहम्मद यूसुफ, अमीर अल-जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, लांडी, मलीर, इस साइड पे इत्तेहाद बैनुल मसालिक और इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए आपकी बहुत खिदमात हैं, और आप खिताब भी करें और दुआ भी फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा, सिबर क़ौले ईमा कुनी फ़ातिमा, अगर दावतन रद कुनी वर क़बूल, वनो दस्तो दामाने आले रसूल। हम्दो सलातो सलाम के बाद आज की ये रूहानी नौरानी 20वीं सहरी की मुतबर्रक नशिस्त में आज हमें भी शामिल होने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया। दुआ करें कि जितने लोग शरीक हैं अल्लाह सब की दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा दे। ऊंची आवाज़ से आमीन कहेंगे तो ये इंशाअल्लाह ज़रूर कबूलियत के वक्त में अल्लाह ये दुआ कबूल फरमाएगा। और बिलखसूस दुआ करें उन साहिबान के लिए कि जो शुरू रमज़ान से लेकर आज तक और फिर इख्तिताम रमज़ान तक ऐसे कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर शरीक होते हैं, हो रहे हैं, होंगे या हुए। अल्लाह उन सब को इसका अजर अता फरमा दे। और इसके साथ साथ बिलखसूस दुआ करें जो छोटी बच्ची हमारी बेटी
गुमशुदा है, उसकी तलाश में तमाम इदारे, तमाम साथी, तमाम लोग दुआएं भी कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उस मासूम बेटी, उस शहजादी को खैर आफियत और सलामती के साथ अपने घर वालों तक अल्लाह ताला मिला दे। आपने देखा सिर्फ ये साल नहीं, इससे पिछले साल हालात की मुनासबत और फिर उससे पहले भी ये सहरी का सिलसिला हमारे भाई सैयद ज़फ़र अब्बास साहब की कोशिशों से ये जारी और सारी था और ये आज भी है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको आइंदा भी इसी तरह जारी और सारी रखे। बिलखसूस आपने देखा कि हर खास व आम, हर छोटा बड़ा, हर बूढ़ा जवान, हर अमीर गरीब जो कि आकर इत्मीनान के साथ अपनी इज्जत नफ्स बरकरार रखते हुए इस दावत आम में शरीक हो रहा है। और ये खाली आज का कायदा नहीं जो आज आपने देखा, अगर हम तारीख़ औलिया पढ़ें तो और तारीख़ हम पढ़ते चले जाएं तो हमें पता चलेगा इससे पहले भी इसी तरह के दस्तरखान इस्लाम की तारीख में लगते रहते थे। और सबसे बड़े दस्तरखान की इब्तिदा हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस दस्तरखान का आगाज़ किया। और फिर आपके चाहने वाले, इस्लाम के मानने वालों ने फिर अपने अपने इलाकों में जब गए, नस्ल दर नस्ल इस सिलसिले को जारी और सारी रखा। अंदाज मुख्तलिफ है, किसी ने इस अंदाज में रखा, कहीं अल्लाह वालों के मज़ारात पर आज भी दस्तरखान उसी सिलसिले की कड़ी है। तो आप और हम सब आज इस अजीम दस्तरखान की नशिस्त में हम सब मौजूद हैं। और इसी तरह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे भाई ज़फ़र अब्बास को इसी तरह आबाद और शाद रखे और हर शख्स को इनके साथ शाना बशाना मिलकर इस कार्य खैर को मज़ीद वसी और वसी से वसीतर करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ने ये ऐसा मर्द मुजाहिद आप लोगों को दिया, बल्कि अब तो इन्हें वो एवार्ड भी मिल चुका है, फ़ख्र पाकिस्तान, माशाअल्लाह, उसकी भी इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपने देखा खाली दस्तरखान की बात नहीं, खाली खाना खिलाने की बात नहीं, खाली सहर व अफ्तार की बात नहीं, अगर बात हो अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके तीमारदारों को खाना खिलाने की, तब भी यह मर्द मुजाहिद आपको वहाँ पर नजर आता है। अगर बात हो किसी मरीज के इलाज की और उस कस्मा परसी में जिसमें लोग डायलिसिस के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, जब इस कराची के जवान ने, इस कराची के बेटे ने जब ये देखा कि जनाब यहाँ हमारे कराची के रहने वाले, बल्कि इस मुल्क के रहने वाले इंतहाई परेशान है, गरीब आदमी हजारों रुपए कहाँ से लाए, तो इन्होंने जनाब लोगों से राब्ता किया, कोशिशें करके हमारे और आपके इस पाकिस्तान के रहने वालों के लिए हर इलाके में डायलिसिस सेंटर कायम किए। खाली यहाँ तक नहीं, और भी हर मौके पर हमारी जो बेटी अभी गुमशुदा हुई, वो लापता हुई, उसकी तलाश में जहाँ हर शख्स कोशा है, वहीं सैयद ज़फ़र अब्बास साहब भी अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है और उस गम को अपना गम समझते हुए सुबह शाम दिन रात उसकी तलाश में लगे हैं। आप सब लोग दुआ करें अल्लाह ऐसे नौजवान को सलामत रखे। और जो ये काम कर रहे हैं खिदमत इंसानियत, ये खिदमत इंसानियत क्या है, मैं आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। हम समझते हैं कि शायद खिदमत इंसानियत किसी एक मजहब के या किसी एक मुसलमान की तकरीम करना खिदमत इंसानियत है, या जब फिरका वारियत का दौर था तो हर शख्स ने जाना कि किसी एक फिरके की ताज़ीम करना खिदमत इंसानियत है। नहीं, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुतालिया करें कि हमें इस्लाम ने एहतराम इंसानियत का कैसा अजीम दर्स अता कर दिया, जिस दर्स को जब मुसलमान भुला बैठे तो एक दूसरे के दस्तो गरेबान चला वहां तक पहुंच गए उनके हाथ। लेकिन इस्लाम की तालीमात क्या है? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था और इतने में एक जनाजा गुजरा। गौर कीजिएगा, एक जनाजा गुजरा, मेरे और आपके आका मौला वजह तख्लीक़ कायनात नबी रहमत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब जनाजा देखा तो आप खड़े होने लगे। हजरत जाबिर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप खड़े हो रहे हैं, उसकी क्या वजह? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जाबिर, ये जनाजा है, मैं इसके एहतराम में खड़ा हो रहा हूँ। हजरत जाबिर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये तो एक यहूदी का जनाजा है। हुजूर ने फरमाया, भले यहूदी का जनाजा है, मैं इंसानियत के एहतराम के लिए दुनिया में आया हूं।
आपने फरमाया भले यहूदी का जनाजा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे की हुर्मत में खड़े होकर हमें बताया कि खाली मुसलमान की इज्जत तकरीम नहीं, बल्कि फरमाया कि जो भी इंसान है जब भी मौका मिले उसकी तकरीम करो, उसकी इज्जत करो, ताकि उसकी इज्जत और तकरीम की वजह से उसके दिल में इस्लाम के लिए जगह बन जाए। और ये वो अजीम काम हमारे सैयद जफर अब्बास साहब भी कर रहे हैं और हम सबको चाहिए कि शाना बशाना इनके साथ मिलकर इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर शरीक हो। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इनकी गैर से मदद फरमा दे और अल्लाह ताला सबको बढ़ चढ़कर तमाम चीज़ों को भुलाकर इस खिदमत इंसानियत के लिए कोशिशें करते रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हर किस्म की फिक्र वारियत से महफूज फरमाए और इनकी इन काबिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, तरक्की दे, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और हमारे वॉलंटियर्स की जानिब से बहुत स्पीड में सर्विस जारी है। आज 20वें रमज़ान की सहरी जेडीसी के ट्रस्टी जनाब आसिम नकवी साहब ने अपने वालिदैन के सारे सवाब में रखी है जो कि यूके में मुकीम है। और मैं एक बात बताता चलूँ, क़िबला ने दुआ कराई। पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सब बहुत तेज़ी के साथ दुआ बच्ची जो है उसको ढूंढने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी फैमिली बहुत मुतमईन है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो या दीगर इदारे हों, माशाल्लाह से सब बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द नताइज सामने आएंगे। और मैं गुजारिश करूँगा वॉलंटियर से थोड़ा तेज़ चलाएँ ताकि जल्दी से ये सिलसिला वहाँ तक पहुँचे। और आप मेहमान गिरामी से गुजारिश करूँ, आ जाए आप लोग शहरी करने से। सहरी का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और बड़ी तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को जानना है कि वो डोनेशन कैसे देना चाहते हैं तो वो जेडीसी के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन नंबर 1024 है और यहाँ से पूरी चेन जा रही है और ये बिल्कुल आखिर तक। थाल बड़ी तादाद में रखे हुए हैं और इसलिए थाल बनाए जाते हैं कि किसी तरह की कमी पेशी ना हो। और आज 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। शाबाश, वॉलंटियर अंदर आ चुके हैं। शाबाश वॉलंटियर, यार 2-4 करके बाहर आ जाओ, यहाँ ताकि स्लो हो रहा है। 2-3 लड़के। एक बहन यहाँ पर आई है, उनके भाई के मुंह में कैंसर हो गया। दुआ करें परवरदिगार आलम उनके भाई को इसी लहजे में शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। जितने भी बीमार हैं परवरदिगार आलम रमजान की सातों के तुफैल तमाम बीमारों को मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए। हमारे नसीब भाई के लिए दुआ करें परवरदिगार आलम पाकिस्तान के इस फखर को, पाकिस्तान के सबसे लंबे कद के आदमी होने में इनके पास एजाज है, ऑक्सीजन पे रहते हैं, एनी टाइम बहुत मुश्किल में रहते हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम इनको मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज से तो जहां तक पहुंच गए तो वापस थोड़े वॉलंटियर इस तरफ आते हैं, पीछे की तरफ जिस तरफ से खाना चल रहा है। शाबाश, तेज। जफर भाई बार बार यकीनी बना रहे हैं कि जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ तक थाल की तकसीम ऐसे अंदाज में होती रहे। तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि रोज़ की तरह से पहले ये पीछे की तरफ तादाद कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे चलते हुए चेन आएगी हमारे वॉलंटियर्स की जो इस तरफ तमाम लोगों को, जो लोग बैठे हुए हैं उनको थाल। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज। शाबाश, थोड़े वॉलंटियर बढ़ के इस तरफ आते रहे, थोड़ा खुलते रहे।
थाल एक बड़ी तादाद में रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह का हाथ ना रुके, और जो रोज़ लोगों की तादाद आती है उसको देखते हुए हम थाल तैयार करते हैं, और एक वाफ़े मकदार में हमने थाल तैयार करके रखे होते हैं। जिन लोगों को डोनेशन देना हो JDC में, या रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़कात निकालनी हो, वो JDC के हेल्पलाइन 1024 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा 0333 344 3313, मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 1024 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। उसके अलावा 0334 344 3313, इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, और हमारे वॉलंटियर्स आपके घर पे आके डोनेशन और ज़कात वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको उसकी रसीद दी जाएगी। इसके अलावा 27 रमज़ान को JDC की जानिब से बाइक और रिक्शों की कुरानदाजी की जाएगी, और वो रिक्शे और बाइक उन लोगों को दिए जाएंगे जिनका कुरानदाजी में नाम निकलेगा। तो जिन हज़रात को उन कुरानदाजी में हिस्सा लेना हो, वो JDC सहरी नुमाइश पे जहाँ सहरी हो रही है वहीं बॉक्स बना हुआ है, वहाँ अपना नाम, नंबर, एड्रेस लिख के डाल सकते हैं। 27 रमज़ान को जब कुरानदाजी होगी तो आपको मिल जाएगी। थाल रेडी रखे हुए हैं, वॉलंटियर्स अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। यहाँ थाल आ रहा है, और एक थाल यहाँ से ख़त्म होंगे तो पीछे रखे हुए हैं, और एक वाफ़ी मकदार में थाल जमा करके रखे हुए हैं। जो वॉलंटियर्स फ्री है वो लाइन में आ जाए ताकि जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, जो लोग वीडियोस जो लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि हमारे वॉलंटियर्स माशाल्लाह से पहले ये यकीनी बनाते हैं कि तमाम लोगों को सहरी मिल जाए, उसके बाद आखिर के 10 मिनट के अंदर ये लोग सहरी करते हैं, जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। और JDC सहरी इफ्तार पहले रमज़ान और तेज बैठते हुए आगे आ जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। अनान जल्दी। तमाम लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं सबको खाना मिलेगा, और बड़े ऐसे अंदाज में और बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से वॉलंटियर्स बात को यकीनी बनाते हैं। कासिम भाई यहाँ थाल चला रहे हैं। देखिए दो लाइनें चल रही हैं, एक लाइन ये, एक लाइन उस तरफ चल रही है। वो जो लाइन है वो उस तरफ फैमिलीज़ को मुकम्मल कर रही है, ये जल वहाँ थाल चल सके। और यहाँ की जो लाइन चल रही है वो इस तरफ के थाल पूरे करेगी कि किसी तरह की कहीं पेशी ना हो। अब जैसे हम राइट साइड से पूरा करके आ रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स, अब उल्टे हाथ पे चेन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे ही वहाँ थाल पूरे हो तो यहाँ हमारे चेन्स वॉलंटियर्स की चेन मौजूद हो, और जल्द अज जल्द थाल की तकसीम। ऐसा तेज हाथ रुक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान से ये सहरी अफ्तार जारी, और आज 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है। शाबाश वॉलंटियर्स, शाबाश। जिन हज़रात को अपनी जानिब से या अपनी मरहूम की जानिब से सहरी में या अफ्तार में हिस्सा लेना हो वो JDC के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1024। इसके अलावा एक और नंबर है वो आप लिख सकते हैं 0334 344 3313। दो मांग रहा है, 4 मांग रहा है। शाबाश वॉलंटियर्स, तेज बहुत स्पीड में निपट रहे। आगे आते रहे आप लोग। कासिम भाई आगे खुद खड़े होते हैं ताकि जल्द जल्द थाल आगे वॉलंटियर्स को दे जो लोग सकें रास्ते में आ रहे हैं उनको बिठा दें और चेंज करें।
थाल की तकसीम का अमल बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। यार आगे वाले ये कासिम भाई चीख रहे हैं कि थाल आगे क्यों तेज़ी से नहीं चल रहे। हमारे टीम वहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि जैसे थाल आएगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे उसको, लेकिन सीधे हाथ पे लोग अभी इतने ज़्यादा हैं कि उल्टे हाथ पे जो लोग हैं उनको पहुंचने में बड़ा टाइम लग रहा है। मैं आपको बताता चलूँ ये फर्स्ट राउंड है अभी हमारा सहरी का, इसके बाद सेकंड और थर्ड राउंड भी चलेगा और इतने ही लोग वापस ये लोग उठेंगे, इसके पीछे और जो लोग बाहर खड़े हैं वो आगे बैठ जाएंगे। उसी हवाले उसी चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हम थाल की वाफ़ी मकदार रखते हैं और रेडी करके रखते हैं थाल, ताकि किसी भी तरह का हाथ ना रुके और किसी भी शख्स कोई भी शख्स जो यहाँ सहरी करने के लिए आ रहा है वो भूखा ना जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान से हमारे तमाम वॉलंटियर्स इस बात को यकीनी बना रहे हैं और आज 20वीं सहरी का आगाज़ हो चुका है और हम 20वीं सहरी की तकसीम कर आज की सहरी में है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज की सहरी के अंदर है बिरयानी, छोला बिरयानी है और उसके साथ फोटो है। आ जाए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे जो लाइन और ये आगे की जो लाइन है ये इधर से पूरी चेन चल रही है जो यहाँ से चलते हुए पीछे की तरफ जा रही है गली में, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे गली के अंदर एक चेन चल रही है। अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, ये एक चेन चल रही है जो यहाँ से थाल एक बंदा दूसरे को पास कर रहा है, ये यहाँ से आगे जा रहा है। उसके अलावा अब यहाँ से कल्ले वाइट थाल एक तकसीम चला रहे हैं थाल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थाल यहाँ से आगे तक पहुँचे और लोग जल्द अज जल्द सहरी करें और जाएं और पीछे जो लोग वेट कर रहे हैं वो आके बैठ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वीं रमज़ान की सहरी का आगाज़ हो चुका है और पहले रमज़ान से बड़े ही असर अंदाज में हमारे वॉलंटियर्स बात को यकीनी बना रहे हैं कि सहरी अफ्तार की तकसीम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। जो लोग JDC को डोनेशन देना चाहते हैं या रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में ज़कात व खैरात देना चाहते हैं वो JDC के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1024 और उसके अलावा मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर है 0334 344 3313। आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदा आपके घर से भी आके डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा JDC कोशिश कर रहा है कि कराची के जैसे एक बड़े शहर में 50 फ्री डायलिसिस सेंटर खोल सके मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो जो लोग इस हवाले से या जो भी हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको शेयर करें, ताकि क्या पता आपके फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई ऐसा शख्स हो इसकी वजह से ये इस कॉज में हमें मदद मिले। बड़ी तेज़ी के साथ वॉलंटियर्स पीछे करते हुए आए हैं। सज्जाद भाई खुद लीड कर रहे हैं। सज्जाद भाई हमारे सीनियर ट्रस्टी हैं और ख़ुद थाल बांट रहे हैं माशाल्लाह से। फसी भाई भी हैं मौजूद। थोड़ा सा चले भाई। बिलाल भाई एक और दे दें। लाइन खराब नहीं करो, लाइन खराब नहीं करो, जाने दो, आगे जाने दो, आगे जाने दो, लाइन को नहीं छेड़ो, लाइन को नहीं छेड़ो। यहाँ पे नहीं दो, लाइन मत छोड़ो, जी आप हारिस भाई कह रहे हैं कि वो 3 से ट्राई कर रहे हैं। हारिस भाई
0334343313 हमारा नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा 1024 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह नुमाइंदा उठाएगा कॉल आपकी और आपको जो भी जिस भी हवाले से आपको ज़रूरत दरकार है उस पर रब्ता करें। जिन लोगों को दोबारा चाहिए वो अपनी जगह पर बैठे रहें, दोबारा आएगा पार्सल के लिए सबको मिल जाएगा, अपनी जगह पे बैठे रहें। जिन लोगों को दोबारा चाहिए वो अपनी जगह पर बैठे रहिएगा। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ी तादाद में थाल मौजूद है। थाल की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। थाल हमने इसलिए रेडी करके रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कमी पेश ना हो। ये थाल रेडी है, पीछे और पकवान पे लोग लगे हुए हैं कि थाल बढ़ते जाएं। पीछे उधर भी थाल रखे हुए हैं, ये भी थाल रेडी हैं सारे। इसके अलावा वो थाल रखे हुए हैं, इसके अलावा ये टेबल पे थाल रखे हुए हैं। तो बड़ी तादाद में थाल मौजूद है। ये पहला राउंड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब ये लोग उठते हुए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लोग उठ के जा रहे हैं। ये लोग जाएंगे और जो पीछे लोग वेट कर रहे हैं वो आगे की तरफ आके बैठेंगे हर बार की तरीके से। हसनैन थाल रुक रहे हैं, थोड़ा तेज चला दो, लाइन रुकी हुई है। इमरान भाई हमारे सीनियर रेस्क्यू हेड हैं, खुद आगे खड़े हुए लीड कर रहे हैं आगे से। हमारे वॉलंटियर हैं, उनके बच्चा 4 महीने का वेंटिलेटर पे, दुआ करें परवरदिगार आलम उस बच्चे को मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए। शाबाश। अच्छा भाई वॉलंटियर यहाँ पे पूरा हो गया? हाँ तो भाई ये सारे थाल में पीछे चले जाए, जो नए लोग हैं उनको दें। हसीम भाई पीछे की तरफ चले जाए, जो पीछे मांगे उसको देते रहिएगा। चाहिए? हाँ इधर ले जाओ, सज्जाद के पास ले जाओ। कितने थाल चाहिए सज्जाद? सज्जाद कितने थाल चाहिए? ये आगे सुनो। हाँ नहीं, जो लोग नए आ रहे हो वो वहीं पीछे बैठो। भाई तमाम वॉलंटियर्स थाल लें और पीछे की तरफ जाते रहें। हाँ सज्जाद हो गया? सही है भाई, तमाम वॉलंटियर इधर आ जाए। हसनैन सबको लेकर यहाँ थाल उठाएं, पीछे की तरफ चले जाएं और जो लोग बीच में मांग रहे हो उनको दे दिएगा। देखिए कहाँ तक लोग मौजूद हैं, आपको दिखाता हूँ। वहाँ तक लोग बैठे हैं और आखिर तक लोगों को हो गया, पीछे हो गया, थाल दे गया। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है, अब सेकेंड राउंड। इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए भाई। वॉलंटियर्स यहाँ से थाल उठाते रहे और पीछे जाते रहे। आते भाई बच्चों को बोले थाल के पीछे जाए। जब भाई गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से थाल उठाएं और पीछे की तरफ जाएं। थाल उठाएं, पीछे की तरफ जाते रहे। जो लोग नए आए वो देते हैं, जो नए आए बैठे हैं आपके पास खुद लेकर आ रहे हैं। बीच में भी उठा रहे हो वो दे रहे हो भाई। भाई नंबर नहीं आपको लेना है, हाँ पीछे जा रहे हैं। जिसको मजीद चाहिए शाबाश भाई शाबाश। पीछे की तरफ जाते हैं, थाल उठाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। शाबाश भाई, पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ। जिन लोगों को थैले में चाहिए उनको भी लेकर बनाना शुरू करना। बस यहाँ से वॉलंटियर्स थाल लेकर आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं।
शाबाश, जो लोग आ रहे हैं बैठते हैं, आपको वहीं पर आ जाएगा। भाईजान स्टेज पे लेकर जाओ, जो लोग दोबारा मांग रहे हैं तो देते रहना। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है, लोग बड़ी तादाद से बाहर जा रहे हैं। जी भाई थोड़ा देखते शाबाश, निकल जाओ इधर देखते, जो लोग मांग रहे हैं बीच में उनको दे देना। शाबाश शाबाश भाई, वॉलंटियर यहाँ से लेके जाते हैं पीछे, जो वॉलंटियर्स खाली आ गए पीछे आ गए लेकर गए। बिल्कुल आखिर में लेकर गए, जो बीच में भी मांगे तो देते हैं। वॉलंटियर जा रहे हैं पीछे की तरफ थाल लेकर। शाबाश भाई, टेस्ट के भी लेके जाते रहिए पीछे। आ जाओ वॉलंटियर जो खाली हाथ है यहाँ आ जाए, जो नए लोग आ रहे हैं वो देते रहिए। हौसला भाई ले रहे हैं आप। शाबाश भाई, थोड़ा तेज आ जाए हौसला भाई। अंदर गया ले जाके। शाबाश, वॉलंटियर लेके पीछे जाते रहे तेज। हौसला भाई अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। ले जाए, जो नए लोग आए उनको दे दें, अगर कोई पार्सल मांग रहा है उसको भी दें। वॉलंटियर यहाँ से थाल उठा के जाते रहे पीछे भाई, तेज पे उठाएं। थाल बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। लिया इधर लाए। सफदर भाई थाल लेके जा रहे हैं, अली भाई थाल लेके जा रहे हैं। वॉलंटियर यहाँ से थाल उठाए, तेज लेकर जाए भाई। थाल बड़ी तादाद में मौजूद है और पहला राउंड को बोला कि अब और लोग आ रहे हैं, उसका दूसरा राउंड चल रहा है। भाई वॉलंटियर थाल लेके पीछे की तरफ जाते रहे, और जो लोग बीच में मांग रहे हैं उनको देते हैं, मना किसी को ना करें। फैमिलीज जा रही हैं और नई फैमिलीज भी आ रही हैं वहाँ से। वॉलंटियर थाल लेके पीछे की तरफ जाते रहे, अगर कोई बीच में मांग रहा है मना नहीं करे, दे दे। हमें बांटना ही है, क्या करते हैं भाई? क्या मैं खड़ा हूँ भाई, भाई वॉलंटियर थाल उठा के पीछे की तरफ जाते रहे, थाल लेके पीछे की तरफ जाते रहे भाई। ऐसे किसी को नहीं मिलेगा, आप वहाँ बैठे वहाँ आपको लाठी मिले। एक बच्चा मिला है, पीले कलर की नेकर पहना है, काले कलर की शर्ट पहना है, नाम क्या बेटा? इधर आए, इधर आप बैठिए, उसको वाइट शर्ट बैठा, उसको आगे थाल एक बच्चा मिला है, नाम अपना वसी बता रहा है, जिनका हो यहाँ से आगे। सॉरी भैया, बेटा किस इलाके से आए हो? वसीम, कहाँ रहते हैं? उन्हीं बिठा दे यार। आ जाओ आ जाओ भाईजान, थाल लेके पीछे जाते रहो वॉलंटियर्स, थाल लेके पीछे की तरफ जाते रहे वॉलंटियर्स, जो नए लोग आए उनको देख करें। हौसला भाई यार उठाए ना, बैठाए लोगों को।
ये अवसर है भाईजान, तेजी से लेके जाए पीछे की तरफ। भाई जो लोग शेयरिंग कर चुके हैं उनके लिए बात चाहे और दूसरा कमावे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाल्लाह कल ही लाइव का सेशन स्टार्ट करेंगे। जो लोग नए आए उनको देते रहे, बिल्कुल आगे की तरफ जाए।